फ्रोजन शोल्डर में मुख्यतः कंधों की जकड़ाहट हो जाती है, जिससे हाथ को ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है। कंधों की जकड़ाहट तथा मूवमेंट बढ़ाने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें
तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास लेते हुए पैर की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं व प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ: शरीर सुदृढ़ होता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करने में सहायक है। सावधानियां: हृदय संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। वेरिकोज वेन्स संबंधित समस्या, चक्कर आने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। कटी चक्रासन। पैरों को परस्पर 1 से 2 फीट की दूरी पर रखें। हाथों को वक्ष तक इस प्रकार उठाएं कि हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे। श्वास भीतर लेते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर इतना घुमाएं कि दाईं हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। श्वास भीतर लेते हुए वापस लौटें। सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। सावधानियां: कमर, पीठ अथवा गर्दन में चोट लगी होने पर यह आसन ना करें। त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 2 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। गहरी सांस लें। दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को आगे की तरफ खोलें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड अथवा अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। लाभ: पैर के तलवों संबंधी विसंगतियों से बचाता है। पिंडिका, जांघ, कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सावधानियां: स्लिप डिस्क, साइटिका व उदर संबंधी सर्जरी के बाद आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पश्चिम नमस्कारासन। सर्वप्रथम सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर पृष्ठ भाग में ले जाएं एवं दोनों हाथों को धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में जोड़ने की कोशिश करें। रीढ़ को सीधा करें एवं दृष्टि को सामने रखें या अपनी क्षमतानुसार इस स्थिति में बने रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। लाभ: कंधे की जकड़ाहट
एवं दर्द को कम करता है। सावधानियां: निम्न रक्तचाप एवं भुजा या कंधे में चोट होने पर यह आसन ना करें। गोमुखासन: दंडासन की स्थिति में बैठें। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने पैर के नीचे लाकर दाहिने नितंब के पास स्थिर रखें। इसी प्रकार दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर रखें। बाएं घुटने के ऊपर दाहिना घुटना हो और दाहिने पैर की एड़ी बाएं नितंब पर लगी रहे। दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। इसी प्रकार बाएं हाथ को नीचे से मोड़ते हुए पीछे ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। दृष्टि को सामने रखते हुए इस स्थिति में कुछ समय बने रहें। इसके पश्चात दंडासन में वापस आ जाएं। सावधानियां: कंधे एवं गर्दन में तेज दर्द होने पर या चोट लगी होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। भुजंगासन: मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। बाहों को खींचें एवं ललाट को भूमि पर रखें। हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर एवं वक्ष को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस लौटें और ललाट को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में पुनः वापस आए। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। शवासन: इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के तरफ लगाकर आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम: चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से
गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला करने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौवों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।